पब्लिकली किस क्यों किया? दीपिका दीपिका दीपिका, तुम कोकिन जैसी हो। तुम्हें देखता हूँ तो हर बार मजा आता है। हमारे रिश्तों के बारे में किसी को पता चल गया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। किक मैं दे रही हूँ तो क्या तुम इतना रिस्क भी नहीं ले सकते? मेरे बाप ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। माँ को लड़की पसंद आई और मुझे उसकी दौलत। मिनिस्टर का लड़का हूँ तो कुछ फायदा तो मिलेगा ही। अगर ये शादी हो गई तो पॉलिटिक्स में एंट्री मेरी आसान हो जाएगी। तो बहुत बड़ी स्कीम प्लान की है। वो वर्कआउट होने के लिए तुम्हें मुझे कोऑपरेट करना होगा। वो क्या है? आज से हम लोग आपस में नहीं मिलेंगे। जुबली हिल्स में तुम्हारे लिए एक डुप्लेक्स फ्लैट खरीदा है, ये लो। वो फ्लैट तुम्हें बहुत पसंद आएगा, है ना? थैंक यू। Flights downstairs, curry chicken. When I heard the turbine go, yeah. This one. This one. Out of my window was the sunset. On the wings of I take it. glow. Then my seat started rattling. Sure that wasn't part of the show. So I started to dance. Excuse me. Yeah, there. थैंक यू मैडम। चलते हैं मैडम। Here you were gonna come to me. Here you are, but you better choose carefully. I'm capable of anything, and everything. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy. चोर होता तो अलमारी लेकर जाता, अलमारी से बाहर नहीं आता। लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। कौन सा शहर है ये? ओह, सॉरी। चोर! मैं बोल रहा हूँ ना, मैं चोर नहीं हूँ। हाथ हटा रहा हूँ, चिल्लाना मत। अब बताओ। हैदराबाद। हैदराबाद? हाँ, तुम कहाँ से इस अलमारी में आए? विजयवाड़ा। क्यों, तुम्हें बस का टिकट नहीं मिला?
तुम इतनी देर तक अलमारी में कैसे रह पाए? तुमने जो पूछा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम अलमारी में रहते हैं तो ब्रीदिंग नाक से नहीं करनी चाहिए, ऑक्सीजन 30% ही मिलता है। लेकिन अगर हम ब्रीदिंग मुंह से करेंगे तो 60% ऑक्सीजन मिलता है। अगर उससे भी ज्यादा समय अलमारी में रहना है तो ऐसे स्ट्रॉ बनाकर की होल में रखकर ब्रीदिंग करोगी ना तो कितनी भी देर तक रह सकती हो। तुम हॉस्पिटल में पैदा हुए हो या अलमारी में? तुम्हारे इस जोक पर मैं हंसू क्या? हाँ? एनीवेज, तुम चिल्लाई नहीं, इसके लिए थैंक्स। हेलो मिस्टर, वो नहीं खुलेगा। तुम कौन हो, क्या हो, बताओ तो ही बाहर जाओगे, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। बताया ना चोर नहीं हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आया, लेकिन तुम कौन हो, मेरी इस अलमारी में कैसे आए, मुझे पता चलना चाहिए ना। फ्रिज में ड्रिंक रखा है क्या? क्यों? तुम्हें भूख ज्यादा लगी है, मुझे प्यास ज्यादा लगी है। मेरी कहानी कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, मुझे एनर्जी चाहिए। बेसिकली मैं डोर क्रॉस करूंगा तो सिक्योरिटी पकड़ेगा, बिल्डिंग का गेट क्रॉस करूंगा तो पुलिस पकड़ेगी, यही ना? करेक्ट। ठीक है। हाँ। मेरा नाम है संजू। मैं और मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड्स, राघव, केशव और अलमारी। ये राघव और केशव की दोस्ती तो रेगुलर है, लेकिन ये अलमारी के साथ जो मेरी दोस्ती है ना, ये जरा स्पेशल है। अलमारी दोस्त है? या उसके बारे में पता करने के लिए संजू के फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। उस समय मेरी उम्र 10 साल थी। मेरे एज के सभी लड़के क्रिकेट और फुटबॉल जैसे रेगुलर खेल खेलते थे, लेकिन मैं बड़े अजूबे खेल खेलता था। फॉर एग्जाम्पल, जो कोई सोया रहता था उसके बाजू में पटाखे फोड़ देना, गाड़ी के टायरों की हवा निकालना। यस! माँ के बनाए खाने में प्लास्टिक की छिपकली डालकर किसी के प्लेट में आ जाती तो वो देखकर बहुत मजा आता था। ठीक है, इसलिए मेरी इमेज मिस्टर इंडिया के मुगैम्बो जैसी बन गई थी। एक दिन क्या हुआ पता है? संजू? संजू, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ बेटा? संजू? अगरबत्ती स्टैंड निकल गया पापा। अगरबत्ती स्टैंड कैसे निकल लिया तू? दिखा मुझे। क्या उसे दिखाने के लिए कह रहे हैं? डॉक्टर को बुलाइए ना, जल्दी जाइए। अरे बाहर निकालो। ये कोई बाबा है जो ऐसी चीजों को बाहर निकाल देगा? चुप कर। क्या हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर, इसने अभी अभी अगरबत्ती स्टैंड निकल लिया। इसमें मुझे बुलाने की क्या जरूरत है, दूसरा खरीद लो। अरे इसके गले में फंस गया, देखिए। मैं चेक करता हूँ, रुकिए। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। अंदर है, अंदर, जरा गौर से देखिए डॉक्टर। अरे डैडी, क्या हुआ? अपने घर में अगरबत्ती स्टैंड तो केला ही है ना, वो गटक कर निकल लिया, गले में अटक गया पापा। तुम्हें तो भागो। अरे संजू, कैसा बच्चा है आपका? परेशान करके रखा है। कहाँ तक भागेगा तू? बच के कहाँ जाएगा? मैं बताता तुझे। इधर आ तू, इधर आ। पलंग के नीचे छुपूं या फिर अलमारी में? कहाँ छुपूं? आइडिया। आ गया। छोड़ूंगा नहीं उसे। ये अलमारी सोना और पैसे के अलावा तकलीफ में मुझे भी सहारा देती थी। उस दिन मैं काफी देर तक अलमारी में रहा और इस तरह इंतजार करते करते मैंने की होल से बाहर देखा तो जिंदगी में कभी नहीं देखी ऐसी चीज देख ली। मेरे डैडी रो रहे थे। हमेशा मुझे रुलाने वाले मेरे डैड, मैं नहीं दिखाई दिया इसलिए वो रो रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में एक किक फील हुआ और उस दिन से अलमारी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। तब से मेरे डैड जब भी मुझे मारने आते तो मैं अलमारी में छिप जाता था। अलमारी की स्टोरी बहुत अच्छी है। उसके बाद? उस समय मैं 6th क्लास में पढ़ता था। अपने आप को बेहद स्ट्रिक्ट समझने वाला एक ऑफिसर हमारी क्लास में आया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। इसे नहीं बुलाना चाहिए था। यू कम हियर। अरे बाप रे, ये एक पक्षी का पैर है। इसके पैर देखकर इसका नाम बताओ। मुझे नहीं पता। नहीं पता? अपना नाम बताओ। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरा पैर देखकर मेरा नाम बता दो। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कहाँ है तू? बाहर निकल। पकड़ लिया। दरवाजा खुला और मेरे डैडी ने मुझे पकड़ लिया। लेकिन उसके बाद भी अलमारी का और मेरा रिश्ता तो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। खाना है, पढ़ना है या सोना है, अलमारी मेरे लिए कंफर्टेबल प्लेस हो गई थी। और जब भी मैं अलमारी से बाहर देखता था तो दुनिया बड़ी अलग दिखाई देती थी। वेरी इंटरेस्टिंग। बाद में जब मेरी उम्र बढ़ गई तो मेरे पापा की टेंशन भी बढ़ गई। मेरे दाढ़ी के बाल बढ़ने लग गए और मेरे बाप के सर के बाल झड़ने लग गए। ऐसे में समय के साथ साथ हम दोनों के बीच झगड़े भी बढ़ने लग गए। क्या है ये? क्या नॉनसेंस है ये? अनीता! हाँ, क्या है जी?
शुरू हो जाता है। पागल हो रही हूँ मैं। संजू, ए संजू, 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 हाय मम्मी। संजू, ओ मम्मी, ये सब क्या है? पंच अच्छा लगा ना? MBA किए 2 साल हो गए तुझे, जरा सी मेहनत करने की अक्ल नहीं है तुझमें। मेहनत करने से क्या होगा डैड? मेहनत करने से ही मेरे जैसे नंबर 1 बनेगा। मिस्टर सूर्य नारायण, शेर पता है ना? शेर पता है। वो 2 दिन सोकर आधा घंटा ही शिकार करता है और फिर से सो जाता है। फिर आपको गधा पता है ना? गधा। हाँ पता है। वो 24 घंटे गधे जैसी मेहनत करता है। हाँ तो फिर तो आपके लॉजिक के हिसाब से गधे को जंगल का राजा बनना चाहिए था, क्या कहते हो? अरे बाप रे, शाबाश शाबाश, कहावत बहुत अच्छी बताई ना माँ। हाँ हाँ बताइए ना जी। तू मुंह बंद रख। हाँ। कल से ही मेरे साथ आके ऑफिस में अपना बिजनेस देख सकता ऐसे ही बुलाते हैं फिर खुद ही करते हैं। है। ऑफिस देखने बुलाता हूँ, पीए को देखने के लिए नहीं। संजू, माँ, तुम्हारा संजू ऐसा करेगा क्या? पीए को सर दर्द था इसलिए बस 2 बातें कर ली थी। उसकी तबीयत खराब थी तो उसे हाथ लगाकर टेम्परेचर देख लिया था तो तुम्हारे आदमी का टेम्परेचर बढ़ गया। अच्छा हुआ उसका बदन दर्द नहीं हुआ, वरना वहाँ मसाज शुरू कर दे। डैड की और मेरी सोच कभी नहीं मिलने वाली। अगर मेरा टैलेंट देखना है तो इन्हें कहो कि रिटायरमेंट लेकर घर बैठ जाए, उसके बाद ही मैं बिजनेस हैंडल करूंगा। क्या मैं अलमारी में जा रहा हूँ मेडिटेशन करने? अलमारी में बैठ के मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, वर्क में डेडिकेशन चाहिए। ओ डैडी, फिर से काम कर लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ Thank यू। you. चलिए इस खुशी के अवसर पर हम दोनों की सेल्फी। मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ और तू सेल्फी लेके साइलेंट होके यहाँ से चला जा रहा है। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, कुत्ते की भाषा मेरी समझ में नहीं आती। आई डोंट अंडरस्टैंड। देखा तुमने, मुझे कुत्ता बोल रहा है ये। रुक जा तू। संजू, बाय बाय बाय। अगर फिर से गलती हुई ना तो गर्दन पकड़कर घर से बाहर कर दूंगा। कॉफी। रुको गुलाम, तुझे देखा? भी समझ नहीं है। उसके बेटे ने जरा सी गलती की तो उसे घर से बाहर कर दिया। तुमने 10,000 और उसने 20,000 से ज्यादा गलतियां की। बताओ क्या करना चाहिए? मैंने क्या गलती की है? कॉफी में शुगर नहीं डाली, ये गलती नहीं है क्या? जानबूझ के नहीं डाली। जानबूझ के नहीं डाली? हाँ, वैसे तो संजू के नाम से फैक्ट्री बनाने के लिए आप भूल ही गए ना। मैं नहीं भूला। मेरे फ्रेंड डॉक्टर सचिन ने कहा। डॉक्टर और रियल एस्टेट का क्या संबंध है? डॉक्टर बनना उसकी माँ की इच्छा थी और पैसे कमाना उसके बाप की इच्छा थी। अब वो दोनों बन गया, उसमें उसकी क्या गलती? आखिर उसने क्या बोला? उसने मुझे एक अच्छा प्लेस दिखाने के लिए कहा, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं है। ऐसा है तो संजू को भेज दीजिए। वो काम खराब करने के सिवा कुछ और कर सकता है क्या? आप तो हमेशा उसे कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। अब संजू, संजू, देखिए इसकी एंट्री करने की स्टाइल, पहले बॉल बाद में पालक। व्हाट मम्मी? सुन तो, तू अर्जेंटली जाकर डॉक्टर सचिन से मिलकर आ। क्यों? मेरी हेल्थ तो ठीक है। तेरी हेल्थ तो ठीक है बाबू, लेकिन सामने वाले को हेडेक और हार्ट अटैक की डिटेल्स चाहिए। अब तू जाएगा तभी तो डिटेल्स पता लगेंगी। तुम्हारे पति को ज्यादा हो गई है, हाँ। जरा संभाल के रखना इन्हें। वो मुझसे पंगा ले रहा, उसे ये पता नहीं कि मैं उसका बाप हूँ। देखा, चीटिंग करके मुझे धक्का देके गया वो। ठीक है, आप जाइए। गुड मॉर्निंग, कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल। शिवा तो। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सचिन है क्या? हाँ शिवा, कहो ना। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सचिन है क्या? ऐसे नहीं सुनेंगे। हाँ ठीक है। बदसूरत हो। हाँ, क्या कहा? डॉक्टर सचिन है क्या? हाँ, 3rd फ्लोर। थैंक यू। Oh, I'm not a cricketer, Sachin Tendulkar. I am Dr. Sachin Tendulkar. सॉरी जोर से नहीं लगी ना डॉक्टर? डॉक्टर आपको लगी? तुम सूर्य नारायण के बेटे हो ना बाबू? वाह, आपने कैसे पहचान लिया? सूंघ के पता लगा लिया। ओह। तुम्हारे पिताजी का बीपी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता। तुम्हें देखकर समझ में आया कि क्यों कंट्रोल नहीं होता। अब तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। 10 मिनट वेट करो, मैं राउंड कंप्लीट करके आता हूँ। ऐसा है क्या? तुम्हारे मतलब का राउंड नहीं है, वेट करो। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे बिना बताए 5 नंबर के पेशेंट को क्यों डिस्चार्ज किया? वो पुलिस था सर। तो सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे वो थे? छुट्टी पे थे। हेलो डॉक्टर, आई एम ऋतिका फ्रॉम रियल एस्टेट्स। ओह। फैक्ट्री बनाने के लिए आपको प्लेसेस देखनी थी ना, ब्रोशर्स लेकर आई हूँ। करेक्ट टाइम पे आई हो। बाहर रूम में बैठे हुए, तुम वहाँ चली जाओ। हेलो, उस लड़की को जरा फोन देना। एक्सक्यूज मी सर, आपके लिए फोन है। हाँ? मेरे लिए? लाओ तो। हेलो संजू, अभी एक लड़की तुम्हारे पास आएगी और कुछ प्लेसेस दिखाएगी। तुम सबको ठीक से देख लेना और जो पसंद आए मेरे आने के बाद बताना। मैं कुछ समझा नहीं। आप जाकर वहाँ दिखा दीजिए। ओके। हेलो, हाउ मे आई हेल्प? मॉर्निंग, आई वांट टू मीट डॉक्टर सचिन। डॉक्टर सचिन, 3rd फ्लोर। 3rd फ्लोर। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सचिन उस रूम में है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, Yes? अभी वो पेशेंट देखने गए हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। ओके। इसमें क्या मिस्टेक है? देखें तो। हेलो, हे, ये डॉक्टर तो
बहुत यंग है यार। ए, वो यंग है तो तू क्या भागने की कोशिश करने वाली है? तुझे एक चीज पता है, इस सिटी में सबसे बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट है वो। तू शर्मा मत, उसे अपना स्किन प्रॉब्लम बता दे, समझ गई? फाइन, बाय। ठीक है, बाद में देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी। या हेलो। बैठिए ना प्लीज। नो, इट्स ओके। आपको कुछ प्लेसेस दिखानी है। दिखानी है? हाँ। दिखाइए ना। अंदर चले? अंदर? हाँ। चलिए। क्या ब्यूटीफुल है। कर्टन बंद कर देंगे प्लीज? कर्टन क्लोज कर दीजिए। कर्टन क्लोज कर दे। अब दिखाऊं? दिखाइए ना। यहाँ देखिए, और यहाँ भी, यहाँ पर भी। अरे बाप रे। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बहुत अच्छा है। हाँ? मतलब ठीक है। 1 मिनट। हाँ, ये अटेंडेंस हमेशा ऐसा है डॉक्टर। संजू, लड़की आई क्या? अपनी सारी प्लेसेस दिखाई ना? उसमें से तुम्हें कौन सी प्लेस पसंद आई? लगभग सभी अच्छे हैं। अब एवरेज है डॉक्टर। कंफ्यूज मत हो, बिना हेजिटेशन के सभी डिटेल्स पूछ कर देखो। इतनी बार पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तू शर्मा क्यों रहा है बेटा? अरे वो लड़की आई है तुझे दिखाने के लिए। थैंक यू डॉक्टर, आई लव यू डॉक्टर। इतनी सी बात के लिए थैंक्स किस बात का? मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। हेलो डॉक्टर, ये बात मेरे डैडी को। अरे ये अरेंजमेंट तुम्हारे डैडी का ही है। मेरे डैडी? लव यू डैडी। एक बार फिर से दिखाइए ना। दिखा दीजिए प्लीज। ओके। कितना वेट करना पड़ रहा है? हाँ बेटी, काम हो गया ना? मैं अब तक अंदर गई नहीं। अभी तक नहीं गई? वो तो बोला कि मैं देख रहा हूँ। संजू, संजू, डिस्टर्बेंस। डॉक्टर अंदर क्या कर रहे हो? जो नहीं देखना था वो सब देख लिया। इसका मतलब तुम डॉक्टर नहीं हो? छी, इतनी पढ़ाई कौन करेगा? अरे ये डॉक्टर नहीं है बेटा, ये तो मेरा गेस्ट है। ए, अगर तुम डॉक्टर नहीं हो तो फिर देखा क्यों? मुझे क्या पूछ रही हो? उन्होंने देखने के लिए बोला, आपने दिखा दिया और मैंने देख लिया। मैं क्यों देखने के लिए बोलूंगा? अरे मुझे क्या पता, आपने बोला इसलिए मैंने देख लिया। दिस इज टू मच। मैं आप लोगों को कोर्ट में घसीटूंगी। आप ऐसी लोगों बात को नहीं छोड़ूंगी नहीं। मेरी बात तो सुनो। बाय। अरे ये क्या किया तूने? तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत समझाया था कि मैं तुमसे संभल कर रहूं। मत्ती मारी गई थी मेरी। चल जाओ जाओ। ओके डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर, मुझे जिन्हें प्लेसेस दिखाना है वो यही है क्या? हाँ, मुझे ही दिखाना है। हाँ, देखो देखो, ये तो देखने का बहाना चाहिए। देखो। ओह माय गॉड, तुमने डॉक्टर को ब्रोकर बना दिया। ओए, मेरा क्या कसूर है? उन तीनों की वजह से मैं बलि का बकरा बन गया। फिर उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने क्या किया है? काम पे भेजना है तो क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरे डैड ने कुछ भी क्लियर किए बगैर डॉक्टर के पास भेज दिया। तो भी डॉक्टर को समझना चाहिए ना। कोई भी आएगी और अपनी बॉडी को दिखाने लग जाएगी। अरे मैं भी तो एक लड़का हूँ, आने वाली को भी तो क्लियर होना चाहिए ना। जैसे 2 BHK दिखाते हैं वैसे यहाँ देखो वहाँ देखो ऐसे दिखाने लग गई। आई एम यंग बॉय यार, मुझे भी तो फीलिंग्स है ना। ओके ओके, ये सब छोड़ो, पहले तुम विजयवाड़ा क्यों गए ये बताओ। हाँ, क्या हुआ मैनेजर साहब, सुबह सुबह यहाँ चले आए? एक बैड न्यूज सर। बैड न्यूज? अपनी कंपनी को जर्मनी कंपनी से कोलैबोरेट करने के लिए 40 करोड़ ट्रांसफर किए थे ना सर। हमें पता चला है कि ऐसी कोई कंपनी जर्मनी में है ही नहीं सर। ये सब जनार्दन के दिए हुए स्केच हैं सर। हम बुरी तरह से फंस गए हैं सर। अब क्या करें? पुलिस कंप्लेंट करें क्या? नहीं सर, हम लोग इतनी आसानी से फंस गए हैं ये पता चलेगा तो क्लाइंट्स घबरा जाएंगे। इससे अच्छा हम जनार्दन को भागने से पहले पकड़ लेते हैं।
डैडी मेरा एक सजेशन है। तुझे कुछ पता नहीं है, तू अंदर जा। एक बार सुन लेते हैं ना सर। ठीक है, बोल। हम लोगों को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाला एक ही आदमी है, विजयवाड़ा का आदिकेशव। आंध्र प्रदेश के होने वाले सीएम स्वराज पार्टी के अध्यक्ष रामराज